अब तुम में अपने शादी को आरएसएस की साजिश बताते हैं चंद्रशेखर रावण। बताओ कि जैसे आपने कहा कि जो आपका समाज है, शायद वाल्मीकि समाज को आप जिक्र कर रहे हो, उनको कहाँ छला हुआ महसूस कर रहा है इस समाज को? कैसे महसूस कर रहा है ये समाज छला हुआ या आइसोलेटेड? पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा और सोशली भी ज़्यादा, क्योंकि एक कम्युनिटी सुनना ही नहीं चाहती है वाल्मीकि कम्युनिटी की और दूसरे लोगों की। सेम चीज़ चंद्रशेखर के साथ हुई। लोगों ने बहुत भरोसा किया, वाल्मीकि समाज बहुत जुड़ने भी लगा। तो वाल्मीकि समाज से नहीं आते? नहीं, वो जाटव चमार अहिरवार समाज से आते हैं, रविदासिया समाज जिसको बोलते हैं उससे आते हैं। तो दो कम्युनिटी, जो दो बड़ी कम्युनिटीज़ है समाज में, अगर ये दो कम्युनिटी में यूनिटी आ जाए तो देश में सत्ता स्थापित कर सकती है। लेकिन वो कोई लीडर ही नहीं आया जो इन दो कम्युनिटी को जोड़े। और यही लॉजिक मुझे बताया गया था हमारे रिश्ते के लिए। मैं वाल्मीकि कम्युनिटी से आती हूँ, वो जाटव। तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि हमारी शादी से रोहिणी दो कम्युनिटीज़ बहुत बड़े लेवल पर एक होंगी, क्योंकि हम दोनों जब ज़मीन पे काम करेंगे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, शादी तो करनी ही है कभी ना कभी, क्यों ना एक पर्पस हो मैरिज का। जैसे राजा महाराजा या पहले पॉलिटिशियंस ऐसे ही शादी करते थे जो पर्पसफुल होती थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, ये चीज़ होगी। और फिर हमारे विचार, और स्टार्टिंग में तो सब अच्छा ही था ना, जो चीज़ें दिखाई गई थी। ये तो चीज़ें सांसद बनने के बाद इनके अंदर एक अलग ही घमंड आया। इन्होंने सोचा कि अब मैंने सब कुछ हासिल कर लिया। सोचो अगर ये सांसद नहीं बनते, फॉर एग्जांपल ये इलेक्शन हार जाते, मैं तो तब भी साथ निभाती। मैं तो तब भी और समझती। आप निभा भी रही थी, निभा रही सांसद थोड़ी थे थी। उस समय। मैं तो तब, और टूट जाते, बिखर जाते सांसद बनने के बाद, तो शायद राजनीति ही छोड़ देते अगर हार जाते चुनाव। तो क्या तब मैं साथ छोड़ती? तो जब हारने पर मैं साथ नहीं छोड़ती, तो जीतने पर इन्होंने मेरा साथ क्यों छोड़ा? लड़ाई ये है एक लड़की के रूप में कि एक व्यक्ति ऐसे चेंज होता है। अच्छा, उनकी शादी कब हुई है, कौन से सन में? अब ये सच किसी को नहीं पता है कि 2020 में हुई है, 21 में हुई है। सबकी एक, ये बोलते हैं ना, मिस्ट्री है। किसी को रियलिटी पता ही नहीं है। और वो भी ब्लैकमेलिंग के साथ शादी हुई थी, जैसा मुझे बताया गया। इन्होंने तो जब मुझे 1 साल बाद इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला, इन्होंने अपने आप को उस शादी में विक्टिम बताया कि एक लड़की, एक आरएसएस ने एक लड़की को मेरे घर में प्लांट किया है। वो 6 महीने पहले से मेरे घर में आके रहने लगी थी। मैंने इस आंदोलन को बचाने के लिए उससे शादी की। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, जिसमें मैं ना उसको सार्वजनिक सम्मान नहीं दूंगा, ना मैं कभी उसको खड़ा करूंगा अपने साथ, और किया भी नहीं कभी। कोई नहीं जानता, पब्लिकली आप कभी नहीं देखोगे कोई पिक्चर या कुछ भी, दोनों की तरफ से। तो मुझे ये बताया गया। फिर मुझे ये चीज़ दिखाई गई कि रोहिणी, अब तुम में अच्छा, भी अपने शादी को आरएसएस की साजिश बताते हैं चंद्रशेखर रावण। मुझे यही बताया गया कि ना मैं उस लेडी के साथ रहता हूँ, ना मैं उसको अपने घर में रखता हूँ। मैंने उसको द्वारका में एक किराए के घर में रखा है। वो अपने भाई के साथ रहती है। मैं सिर्फ खाना पूर्ति जो खर्चा है बस वो देता हूँ। और वो क्योंकि सिर्फ मैं इस चीज़ को चला रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट है ये। और ना उसमें, ना वो कभी आवाज़ उठाएगी ना मेरी तरफ से। लेकिन मुझे ना एक प्रॉपर रिलेशनशिप चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है, जो उनकी पत्नी है वो भी कहीं ना कहीं विक्टिम है आपकी जैसे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जितना मैंने उस लेडी के बारे में सुना लोगों से और जितना समझा, मुझे तो वो चंद्रशेखर से ज़्यादा तेज़ तर्राट और उस टाइप की लगती है कि, मतलब वो सब कुछ देखती रही। जो 2017 में जिस लड़की का मैंने का बताया, उस लड़की के बारे में भी वो लेडी जानती थी। बाद में मुझे ही पता चला। और उसने उसको इस लड़की से भी बचाया, मतलब उस लड़की से लड़ने जाती थी फॉर एग्जांपल उस टाइम पे। लेकिन अगर ऐसा होता तो आपको नहीं लग रहा है कि चंद्रशेखर रावण जहाँ जहाँ जाते हैं स्टेज पे ये भी दिखती? कभी नहीं दिखी, कभी अगर भी नहीं। अगर तेज तरार होती तो भी सामने आ जाती कि मेरा भी हक है। नहीं, अधिकार कैसे लेगी? क्योंकि खुद ने भी तो गलती ही की है ना। अधिकार तो लड़की, स्वाभिमानी लड़की अधिकार मांगती है। जो लड़की सारा काम ये सब चीज़ें करवा रही है, एक आदमी को आज़ादी, भाई मैंने तो उनको कभी इस तरह से नहीं ये कहा कि आप ये भी करोगे, आज़ादी नहीं। लड़कियों को डराना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए कि रॉन्ग रॉन्ग है, राइट राइट है। आप किसी की लाइफ को कैसे बर्बाद कर सकते हो? और उसमें वो लेडी उनका सपोर्ट कर रही है। मतलब वो बोलते हैं ना, दोनों एक जैसे हैं, दोनों का कैरेक्टर भी एक जैसा है, तो दोनों एक दूसरे को झेल रहे हैं। और फिर अभी जो सिचुएशन है रिसेंटली, मतलब मैंने जितना देखा है चंद्रशेखर को, वो एक नापसंद औरत के साथ अब जीवन जिएंगे, जिसके साथ वो खड़ा भी होना पसंद नहीं करते। मैं अंत में आपसे ये भी पूछूंगा कि दलित पॉलिटिक्स को लेकर आप कैसा कैसा विजन है आपका? देखिए, दलित पॉलिटिक्स में ना, सबसे पहले तो आपको बहुत डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा, क्योंकि ये समाज का आज अगर 70-80% हिस्सा गांव में रहता है, बस्तियों में रहता है, तो हमें नेता भी वही चाहिए जो हमारे दर्द को दर्द समझे, जो हमारी तकलीफ़ों के लिए ना सॉल्यूशन लेकर आए।
हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आए, जो चेंज में बिलीव करे, जो समाज को जातियों के नाम पे ना लड़ाए, धर्म के नाम पे ना लड़ाए, बल्कि समाज में शिक्षा के लिए, समाज के रोजगार के लिए, महिला सम्मान के लिए, चेंजेस के लिए काम करे, ना कि पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए कि मुझे वोट दो। जब तक आप अपने समाज को वोटर समझोगे ना, आप समाज को परिवार नहीं समझ सकते। आप परिवार आपको वोट देगा, आप इसलिए काम नहीं करोगे, परिवार के लिए आपके परिवार के प्रति आपके दिल में प्यार है, उनके दर्द को आप समझते हो। तो वही चीज़ जब समाज के प्रति आएगी ना, कि वो वोटर नहीं है, वो मुझे वोट दे ना दे, मैं उनके लिए काम करूंगी, मैं उनके लिए उनकी तकलीफ़ों में आगे उनकी तकलीफ़ें ख़त्म करूंगी। ऐसी लीडरशिप की थी बाबा साहब अम्बेडकर ने। छुआछूत कैसे ख़त्म होती है अगर संविधान नहीं लिखा जाता? शायद होती आज भी, शायद संविधान में वो अधिकार नहीं होते तो शायद हमें शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता। और फिर पॉलिटिकल अछूतता को ख़त्म किया काशीराम साहब ने। आज अगर बहन जी 4 बार चीफ मिनिस्टर बनी, वो एग्जाम्पल है, तो वो काशीराम साहब की वजह से है। तो प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया ना, सॉल्यूशन पे लेकर आए। अब 21st सेंचुरी की लीडरशिप की मैं बात करूं, तो जो विजन मैं देखती थी चंद्रशेखर के साथ भी, और जो जिस विजन को अब मैं अकेले पूरा करूंगी, मैं अपनी ज़िंदगी को समाज के लिए समर्पित करूंगी, क्योंकि मेरी कम्युनिटी को नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट की ज़रूरत है जहाँ पर इम्पैक्टफुल रिजल्ट हो। ना कि ये कि मैं सांसद बन गई, मुझे सरकारी बंगला मिल गया, टाइपेड बंगला मिल गया, मैं लग्जरियस लाइफ जी रही हूँ, मुझे अच्छा जीवन मिल रहा है, समाज जाए भाड़ में। नहीं, जो लोग लालच के लिए काम करेंगे वो सामाजिक उत्थान के लिए कभी काम नहीं कर सकते।